तो ये काम का प्रभाव है, जात और धर्म का प्रभाव नहीं है, ये काम का प्रभाव है। हम खून निकालते नहीं, खून देने वाले नहीं सर। ये राहुल जी चौहान जो प्रहार पार्टी से खड़े हैं और ये तो माध्यम है लोगों से जुड़ने का, और यहाँ के किसान के और गांव के हालत देखे तो बहुत बुरी तरह दिखाई गए हम जब घूमे तो। और मैं चाहता हूँ कि अगर नया कुछ पहल निर्माण करना चाहते हो, लोगों की सेवा और उत्तम और ताकत से होना चाहते हैं, तो मैं एमपी और भैंसदी के मतदार संघ को, हमारे मतदाताओं को अपील करता हूँ कि एक बार गलती से समझ लो कि इन राहुल जी को चुन के दो। हम गलती आपके इसमें इतनी सुधारना आएंगी कि जो पूरे एमपी में नहीं हुआ उस तरह से उससे भी अच्छा काम भैंसदी में हम निर्माण करेंगे। फिर किसानों की लूट होंगी नहीं होंगी, जो हेल्थ का कार्यक्रम है उससे हम आगे बढ़ाएंगे, एजुकेशन के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं फिर से सबको उम्मीद करता हूँ, चौथे नंबर पर हमारा बटन है और वहाँ हमारा अमरूद का प्याला यानी ग्लास, उस पर निशानी लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुन के दें। देखिए, प्रहार जनशक्ति पार्टी ने मुझे अवसर दिया है और आज आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में पूरे क्षेत्र के हर एक कोने से, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, उन सब की यही आगाज़ है कि भैंसदी विधानसभा में परिवर्तन होने जा रहा है और उनका ज़ोर शोर से आशीर्वाद मुझको प्राप्त हो रहा है। देखिए, माननीय बच्चू भाऊ कड़ू जी ने मुझे अवसर दिया यहाँ से उनके प्रहार जनशक्ति पार्टी से लड़ने का, और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में काम हो रहा है माननीय बच्चू कड़ू जी का, चाहे उनको रक्त प्रहरी कहे या विकलांगों की सेवा के लिए वो जो कार्य करते हैं, चाहे जो भी हमारे जो मजदूर वर्ग है, चाहे निचले स्तर के वर्ग है, जो आवाज़ वो उनके लिए उठाते हैं, जो लड़ाई वो उनके लिए लड़ती है, वही लड़ाई वो मध्य प्रदेश में लड़ना चाहते हैं। और प्रहार जनशक्ति पार्टी को स्थापित कर इन सब चीज़ों को, मुद्दे को लेकर वो भोपाल के विधानसभा में आवाज़ बनने वाले हैं। और आगे आप क्या समस्याओं को लेकर आगे आएंगे, किन समस्याओं? देखिए, दोनों ही क्षेत्रीय दलों को अवसर दिया है और आपने देखा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के लिए बिजली, ये हमारी प्राथमिकता है, प्रथम प्राथमिकता, कि हम इस पर काम करेंगे। जो काम कांग्रेस और भाजपा के विधायक नहीं कर पाए, वो काम प्रहार जनशक्ति पार्टी करेगी। माता बहनों के लिए लाडली शुरू किया, लेकिन पैदा होते ही वो हमारी महिला बहन वहां मर जाती है, तो किस बात की बात है? भैंसदी विधानसभा क्षेत्र में प्रहार जनशक्ति पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया है वो युवा है और सुशिक्षित है, पढ़े लिखे, राजनीति शास्त्र में उन्हें एमए किया है। यहाँ के जनता विधायक और पूर्व विधायक दोनों से परेशान है, लेकिन उनके पास में विकल्प नहीं था। हमने विकल्प दिया है, तीसरी आंख दिया है हमने, और ये जो विकल्प है, ये विकल्प के ऊपर सब समाधानी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 17 तारीख को यहाँ के जनता जो दोनों से जो परेशान है, वो पूरे जनता राहुल सतीश चौहान को मतदान करेंगे और 3 तारीख को हम ही फटाखा फोड़ेंगे। कल्टीवेटर, टिलर वगैरह चालू है, फायदा ऐसा करेगा। आज हमको अपने क्षेत्र का विकास करना है। एक सिंचाई, मुझे तो पीने का पानी, कल हम गए थे, कौन सा गाँव गया था पंजाब में, रास्ता नहीं था, वहां गए तो वहां जैसे मैं गाड़ी सुन रहा वैसे मैं जाके वो पानी की टाकी देख रहा, पानी की टाकी देखा, टाकी बना हुआ है और नीचे पाइप लगा हुआ है, वो उतने दिखा, बाकी कुछ नहीं था। मैं गया, मन में नहीं, क्या है ये? पानी की टाकी है। कब से? 2 साल हो गया, कब से हो जाएगा? हो जाएगा 5-1 साल में। आपने इतने साल बर्दाश्त ही कैसे किए, यही मेरे समझ में नहीं आता। कांग्रेस के विधायक और भाजपा के विधायक
कितने पढ़े हैं? 8वीं है तो कर लेगा नेतृत्व। विधानसभा का बेहतर विधानसभा क्षेत्र का विकास कर लेंगे। 8वीं पढ़े वाले हमारे महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी के हेल्पर भी नहीं बनते। आंगनवाड़ी के हेल्पर के लिए 12वीं पास होना और तुम्हारा प्रतिनिधि 8वीं। और बोले हमको कॉलेज नहीं दिया। कॉलेज गए नहीं, तुमको क्या मालूम कॉलेज क्या चीज है। आज प्रहार जनशक्ति पार्टी ने ये युवा प्रदर्शन उतारा है। राजनीति शास्त्र में ये में पढ़ा है। वो भी एक किसान का लड़का है। उनके पिताश्री स्वर्गीय सतीश जी चौहान, ये भी उन्होंने भी क्षेत्र का नेतृत्व किया। तुम्हारे दोनों विधायक वर्तमान और पूर्व, इन्होंने जितने बेटे विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में देखे होंगे ना, उनको मैं दिखाता हूं। अब तुम्हारे क्षेत्र के गांव गए नहीं, कोई गांव नहीं आए। चुनाव लड़े जयराम जी की 5 साल के बाद। दोस्तों, तुम्हारे यहाँ के अगर मान लो ऐसी परिस्थिति कभी हमारे यहाँ होता ना, ये दोनों को बांध के मारोगे ना, जो उठाने के जंगल जहां शेर रहता वहां बांध देता था। अरे इंसान का जानवर बने तो हमको दौड़ना पड़ता। इंसान की तो बात ही छोड़। डोलाजा गांव में बारिश के टाइम पे जिस समय 12 जन मरे थे पूर के पानी में, 12 जन मरे थे, कोई नहीं गया वहां। एक भी विधायक नहीं, पूर्व विधायक नहीं, कोई नहीं। ऐसा होता क्या? हम विधायक बने, हम तुम्हारे सेवा के लिए, हमारे सुख के लिए, तुम्हारे दुख के लिए, तुम्हारे मुसीबत के लिए, तुम्हारे दवा खाने के लिए, जो भी हो, जो अड़चन है उसके लिए आपने दौड़ना चाहिए। मैं बहुत काम में जाके पूछा, मैंने बोला भाई, मैंने सभा लिया, सभा में मैंने पूछा कि मैंने तुम्हारा विधायक का मोबाइल नंबर है? भैया विधायक भी नहीं देगा तो मोबाइल नंबर कहां से रहेगा? धन्यवाद। ये कोई बात है? अनेक एकाधिक गांव में अगर मान लो घटना हो गए, कभी नहीं जाएंगे। गांव जल गए, नहीं जाएंगे। 12 जन मर गए, नहीं जाएंगे। इस क्षेत्र का परिवर्तन करना है आपको। राहुल सतीश चौहान को 4 नंबर की बढ़त दबाकर उसको विजय बनाना है। इस क्षेत्र का विकास के लिए विधायक कैसे होगा वो हम दिखाएंगे। विधायक कैसे आज जो ये 15 दिन में भवईपुर गांव में गया, भूमला खड़ा गांव में गया। तो ये काम का प्रभाव है, जात और धर्म का प्रभाव नहीं है, ये काम का प्रभाव है। हम खून निकालते नहीं, खून देने वाले नहीं सर। ये आदमी और आपसे यही उम्मीद करता हूं, अगर हमारे विधायक तो हमारे राहुल जी चुन के आएंगे, फिर देखना क्या हालत है। हम आएंगे दोनों, राजकुमारी मेरघाट से और मैं आऊंगा अचलपुर से। साल भर में एक बार तो एक गांव में पूरी जो यंत्रणा है ना जिले की, वहां का डिप्टी कलेक्टर सब तुम्हारे गांव में आकर काम करेगा। तुम्हारे गांव में आकर अगर नहीं करेगा तो रहेगा ही नहीं, भेज देंगे कोमई में। हमारे गांव में ऐसे बोलते, कहां से आया? कोमई में आया। क्या कोमई से आया? तो ये काम करने का हमारा जो तरीका है ना, वो आम आदमी के बाजू का है। उसको राहत देने का काम करता है। ये एक मैसेज भी कर दिया। मैं ये चाहता हूं कि 2-3 महीने के अंदर तुमके बीमारी के लिए लेने जाना पड़ेगा। हमारा डॉक्टर, हमारा कैंप तुम्हारे गांव में लगेगा, नहीं ले जाने की जरूरत है। ये जो सरकारी यंत्रणा है ना, इसको छोड़ दो। ये अभी स्वास्थ्य केंद्र था या सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, मैं वहां अभी उत्तर वहां गया था, 4 पेशेंट है और एक डॉक्टर हाजिर था और बाकी कोई हाजिर नहीं।
एक कुत्ता बैठा था पलंग पे, तो फोटो निकाल के आया, मैं कह भेज देता हूँ आपको। ये हालत अगर बहेती जैसे तहसील की। 1 घंटा बाकी है और आप सभी बच्चों भाव को तथा राजकुमार जी को सुनने आए हैं। इस प्रचार के दौरान राहुल जी चौहान के प्रचारार्थ आए हुए प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष तथा माजी राज्य मंत्री सम्माननीय बच्चूभाऊ कडू, मेलघाट के हमारे प्रहार के दूसरे आमदार राजकुमार जी पटेल साहब, हमारे प्रहार जनशक्ति पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार राहुल जी चौहान, मंच पर आसीन सभी मान्यवर और आप बच्चूभाऊ के, राहुल जी के और राजकुमार जी के प्यार से आए हुए सभी सम्मानीय नागरिक, आप सभी का शब्द समूहों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सभी वक्ताओं ने ये कहा कि राहुल जी को लाना अच्छा क्यों रहेगा, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 75 सालों से कांग्रेस ने लगभग 2-3 बार यहाँ पे बीजेपी को आपने चांस दिया, लेकिन यहाँ की जो मूलभूत सुविधा है, चाहे घरकुल हो, पानी की व्यवस्था हो, रास्तों की व्यवस्था हो, जहाँ नदियां है वहां पुलों की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, आरोग्य की व्यवस्था हो, जब हम 1 महीने से राहुल जी के लिए प्रचार के लिए हम घूम रहे हैं तो हमने देखा है कि यहाँ लोगों में इतना सभी समस्याओं के प्रति जागरूकता नहीं है।